कालिंजर किला। कालिंजर भारत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक किला शहर है। इस पर गुप्तों, वर्धन राजवंश, रीवा मुगल के चंदेलों, सोलंकियों और मराठों सहित कई राजवंशों का शासन था। किले में तीसरी 5वीं शताब्दी के गुप्त राजवंश के कई मंदिर हैं। ये रणनीतिक रूप से विंध्य रेंज के अंत में एक अलग चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है, जहां से बुंदेलखंड के मैदानी इलाके दिखाई देते हैं। कालिंजर संस्कृत के शब्द का अल का अर्थ है समय और जार का अर्थ है विनाश, जिसका अर्थ है समय को नष्ट करने वाला। कालिंजर का उल्लेख प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब शिव ने जहर पी लिया जिससे उनका गला नीला हो गया तो वे कालिंजर आए और काल को हराया यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यही कारण है कि कालिंजर के शिव मंदिर को नीलकंठ नीलकंठ कहा जाता है। तब से इस पहाड़ी को एक पवित्र स्थल माना जाता है। कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य विशेषकर बुद्ध के यात्रा वृतांतों में भी किया गया है। चेदी राजवंश ने गौतम बुद्ध के समय 563-480 बीसी यहाँ शासन किया था। इसके बाद इसे मौर्य साम्राज्य में समाहित कर लिया गया और इसे विंध्य अटावी के नाम से जाना जाने लगा। किला अंततः शुंग वंश और पांडु वंश के शासन के अधीन आ गया। इलाहाबाद स्तंभ के प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में इस क्षेत्र का उल्लेख विंध्य अटवी नाम से किया गया है। किला गुर्जर प्रतिहारों के नियंत्रण में था और नागभट्ट द्वितीय के शासन तक रहा। चंदेल शासक उनके मांडलिक राजा हुआ करते थे। कालिंजर का उल्लेख उस समय के लगभग हर ग्रंथ या शिलालेख में मिलता है। 16वीं सदी के फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कालिंजर शहर की स्थापना 7वीं सदी में केदार राजा ने की थी। बाद में राष्ट्रकूटों ने किले पर कब्जा कर लिया। ये किला चंदेल शासन के दौरान प्रमुखता से आया। चंदेल युग की किंवदंतियों के अनुसार इस किले का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। चंदेल शासकों ने कलंजराधिपति भगवान की उपाधि का प्रयोग किया जो कि किले के लिए उनके महत्व को दर्शाता है। कालिंजर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनेक लड़ाइयों और आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिंदू राजकुमारों के साथ साथ मुस्लिम शासकों ने भी इसे जीतने के लिए कड़ा संघर्ष किया और किला एक शासक से दूसरे शासक के पास जाता रहा, लेकिन मुगलों को छोड़कर कोई अन्य शासक इस पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। 1023 में गजनी के महमूद ने हमला किया और कालिंजर से श्रद्धांजलि प्राप्त की। मुगल सम्राट बाबर इतिहास में एकमात्र कमांडर बन गया जिसने 1526 में किले पर कब्जा कर लिया जब उसकी सेना ने राजा हसन खान मेवात पट्टी को खदेड़ दिया। यह वो स्थान भी था जहां शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई थी जब वह अपनी ही तोप से बारूद विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। 1569 में अकबर ने किले पर कब्जा कर लिया और मराठों द्वारा कब्जा किए जाने तक यह मुगल शासन के अधीन था। कालिंजर ने 1857 के विद्रोह के समय तक इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी जब यह एक छोटे ब्रिटिश गैरिसन के कब्जे में था। पहाड़ी की तलहटी में स्थित किला और शहर दोनों ही मंदिरों, मूर्तियों, शिलालेखों और गुफाओं के अवशेषों के कारण पुरावशेषों के लिए रुचिकर है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पेशवा बाजीराव ने इलाहाबाद के मुगल जनरल बंगश खान को हराने के बाद किले पर कब्जा कर लिया था। मुगलों को फिर से बुंदेलखंड में प्रवेश करने से रोकने के लिए उन्होंने सरदार राम सिंह भट्ट, यशवंतराव भट्ट, परशुराम भाव बुंदेला, भास्कर पंडित और शेषराव पंत बुंदेला सभी युद्ध के अनुभवी और मराठा वर्ग के जनरलों की कमान के तहत 5000 की मराठा लाइट इन्फेंट्री हुजूरत की स्थापना की। समय के साथ मराठों ने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली और बंगाल की सीमा तक विस्तार कर लिया। उन्होंने अवध के सहयोगी रामपुर के नवाब और अलावर्दी खान को करारी हार दी। किले का उपयोग बनारस, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कुंडा और बुंदेला जैसे आसपास के क्षेत्रों से चौथ वसूलने के लिए किया जाता था। 1803 में पेशवा की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सीधी झड़प हुई जिसमें वह हार गया। सुरजी अंजनगांव की संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अपनी हार के बाद बुंदेलखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। किला 1805-06 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन में आ गया। पुराने भट्ट राजघराने को निर्वासित कर दिया गया और उन्हें किरवी अत्रा, चित्रकूट, मठोड और खुरंड की अलग अलग सनदें प्रदान की गईं। किले को बुंदेला जिजौतिया चुब्स के पूर्व मराठा संविधान के तहत रखा गया था। हालांकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पुराने भट्टा अभिजात वर्ग ने किले पर पुनः कब्जा कर लिया और बुंदेला को वापस अजयगढ़ भेज दिया।
1858 में अंग्रेजों ने किले पर हमला किया, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध किया और मेजर ह्यू रोज के साथ कड़ी लड़ाई लड़ी। एक लंबी घेराबंदी हुई जिसमें लगभग 800 ब्रिटिश और 3000 भारतीय मारे गए। ये बुंदेलखंड का सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र साबित हुआ, जहां अंग्रेजों को सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ी। पन्ना और रीवा राज्यों की मदद से अंग्रेजों ने 4 मई 1858 को इस किले पर कब्जा कर लिया। अंतिम भट्ट पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें कैदी के रूप में रीवा भेज दिया गया। कालिंजर सूबा बुंदेला, रीवा, सोलंकी और रजौला के चौबे के बीच बांटा गया था। किले को नष्ट कर दिया गया था और कालिंजर में किसी भी मराठा मोर्चाबंदी को रोकने के लिए इसकी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे इस किले की विरासत समाप्त हो गई। कुल चौथ संग्रह 40 लाख शाही मोहरों का अनुमान लगाया गया था। रीवा और चुनार किले का नौकाहाई अभियान सीधे कालिंजर से शुरू किया गया था, जिसमें सोहागपुर, अमरकंटक और शहडोल परगना पेशवा क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। किले के लगभग सभी निवासी चंद्रमा के उपासक थे और क्षत्रिय, ब्राह्मण, कलचुरी और यादवों के चंद्रवंशी कुल कहलाते हैं। 1812 में ब्रिटिश सैनिकों ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और एक लंबी लड़ाई के बाद वे किले पर कब्जा करने में सफल रहे। कालिंजर पर ब्रिटिश कब्जा पुराने अभिजात वर्ग की विरासत को अधिकारियों की नई नौकरशाही के हाथों में स्थानांतरित करने वाला एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जिन्होंने कब्जे वाले किले को नुकसान पहुंचाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। किले को हुई क्षति आज भी इसकी दीवारों और खुली जगहों पर देखी जा सकती है।